ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम उस पावन और रहस्यमयी गाथा का श्रवण करेंगे जिसे अमरकथा के नाम से जाना जाता है। ये वह कथा है जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को एकांत में सुनाया था। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का वह मार्ग है जिसे सुनकर जीव अमरता को प्राप्त कर सकता है। हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जहां वायु भी स्थिर हो जाती है, वहां गूंजी थी ये दिव्य वाणी। आइए अपनी आंखें बंद करें और उस अलौकिक दृश्य की कल्पना करें जहां साक्षात काल के भी काल महाकाल विराजमान है। अध्याय माता पार्वती की जिज्ञासा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती सुखपूर्वक विराजमान थे। माता पार्वती के मन में बार बार एक ही प्रश्न कौंध रहा था। उन्होंने देखा कि महादेव के गले में मुंडों की एक माला हमेशा रहती है। माता ने अत्यंत विनीत भाव से पूछा, हे स्वामी, आप तो अजन्मा हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर आप इन निर्जीव मुंडों को अपने गले में क्यों धारण करते हैं? और आप बार बार मेरा वरण क्यों करते हैं, जबकि मुझे हर बार नया शरीर धारण कर कठोर तपस्या करनी पड़ती है? महादेव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यह मुंडमाला किसी और की नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले जन्मों की है। जब जब तुम देह त्यागती हो, मैं तुम्हारी स्मृति में एक मुंड अपनी माला में पिरो लेता हूं। पार्वती जी अचंभित रह गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, मैं तो बार बार जन्म लेती और मरती हूँ, परंतु आप सदैव एक समान रहते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं भी आपकी तरह अजर अमर हो जाऊं? महादेव ने देखा कि पार्वती जी के भीतर अब ज्ञान की पिपासा जाग चुकी है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उन्हें अमरकथा सुनाएंगे। एकांत की खोज और अमरनाथ गुफा। महादेव ने कहा, हे पार्वती, ये कथा अत्यंत गोपनीय है। यदि इसे कोई भी जीव सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। इसलिए हमें एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां मेरे और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई ना हो। महादेव पार्वती जी को लेकर हिमालय की गोद में स्थित एक गुप्त गुफा की ओर चल दिए। मार्ग में उन्होंने अपनी त्याग की पराकाष्ठा दिखाई ताकि कोई भी जीव उनके पीछे न आ सके। पहलगाम में उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ दिया। चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग झील पर अपने गले के सर्पों को उतार दिया। महागुलस पर्वत पर अपने पुत्र गणेश को विदा किया। पंचतरणी पर पांचों तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का परित्याग किया। अंत में पूर्णतः एकांत में महादेव
उस गुफा में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने कालाग्नि को आदेश दिया कि गुफा के चारों ओर घेरा बना ले, ताकि कोई पक्षी या जीव भी भीतर न आ सके। कथा का आरंभ और कबूतर के अंडों का रहस्य। गुफा के भीतर महादेव ने मृगशाला बिछाई और समाधि मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी मैं कथा सुनाना आरंभ करता हूँ, परंतु तुम बीच में हुंकार की ध्वनि भरती रहना, ताकि मुझे पता चले कि तुम सोई नहीं हो और कथा ध्यान से सुन रही हो। महादेव ने सृष्टि के रहस्यों, आत्मा की अमरता और ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करना शुरू किया। कथा कितनी गूढ़ और आनंदमयी थी कि माता पार्वती सुनते सुनते गहरी निद्रा में मग्न हो गई। उसी समय गुफा की छत की एक दरार में कबूतर के 2 अंडे रखे थे। उन अंडों से 2 छोटे बच्चे बाहर निकल आए थे। जब माता पार्वती सो गई तो उन बच्चों ने हूं हूं की आवाज निकालना शुरू कर दिया। महादेव को लगा कि पार्वती जी ही हुंकार भर रही हैं और वे कथा सुनाते रहे। अध्याय चान और अमरत्व। महादेव ने कथा में बताया कि ये शरीर नश्वर है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, आत्मा न कभी मरती है न पैदा होती है। जो इस सत्य को जान लेता है वह काल के भय से मुक्त हो जाता है। अमरकथा के पूर्ण होते ही महादेव ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं। महादेव चौंक गए। फिर हुंकार कौन भर रहा था? उनकी दृष्टि उन कबूतर के बच्चों पर पड़ी। महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, क्योंकि उन पक्षियों ने बिना अधिकार के वो गुप्त ज्ञान सुन लिया था। पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे। तभी आकाशवाणी हुई या स्वयं पार्वती जी ने जाग कर कहा, प्रभु अब इन्हें मार कर क्या होगा? इन्होंने तो अमरकथा सुन ली है, अब ये स्वयं अमर हो चुके हैं। महादेव शांत हुए और मुस्कुराए। उन्होंने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वे इस गुफा में शिव और शक्ति के प्रतीक के रूप में सदैव निवास करेंगे। आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई देता है। भक्तों, ये अमरकथा हमें सिखाती है कि भक्ति और एकाग्रता में कितनी शक्ति है। महादेव का यह ज्ञान आज भी अमरनाथ की गुफाओं में गूंजता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक
महादेव का स्मरण करता है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही अमर है। जहाँ श्रद्धा का दीपक जलता है वहाँ प्रभु का वास है। मोह माया के बंधनों से मुक्त आत्मा का यह प्रकाश है। काल की गति रुक जाती है जहाँ महादेव का ध्यान है। अज्ञात और मुसाफिर के हृदय में बस शिव का ही गुणगान